हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसी गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप कंट्रोल के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, जो गेट में जो क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यूनिट स्टेप रिस्पांस से ही आएंगे। यूनिट स्टेप रिस्पांस में भी आपको अंडर डैम्प्ड रिस्पांस है, उसी से ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस में। इसके आगे जो टॉपिक हमारे पास बच जाता है यूनिट रैंप रिस्पांस, यूनिट इम्पल्स रिस्पांस। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो गेट में नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और हम ये टॉपिक अक्सर छोड़ देते हैं, इसलिए हमसे वो कन्वर्ट नहीं होते। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे यूनिट रैंप रिस्पांस और यूनिट इम्पल्स रिस्पांस में टू द पॉइंट बताने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाहर गेट में कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट रैंप रिस्पांस, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। आर एस हमारे पास इनपुट है एंड सी एस हमारे पास आउटपुट है। फॉर अंडर डैम सिस्टम में हमारे पास जो डेल की वैल्यू होती है वो होती है बिटवीन 0 to 1। हम यहाँ पे यूनिट रैंप इनपुट ले रहे हैं, तो यूनिट रैंप इनपुट होता है हमारे पास टाइम डोमेन में आर टी इक्वल टू टी। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/h²। यहाँ से जब हम सी एस की वैल्यू निकालेंगे तो रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट टू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास सी एस का जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो निकलेगा ये। जब हम इसे, ये एक्सप्रेशन हमारे पास अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, जब हम इसे टाइम डोमेन में निकालेंगे तो टाइम डोमेन में हमारे पास एक्सप्रेशन निकलेगा यूनिट रैंप रिस्पॉन्स के लिए सी टी इक्वल टू टी माइनस 2 डेल डिवाइड बाई ओमेगा एन प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। यूनिट रैंप रिस्पॉन्स में जो हमारे पास रिस्पॉन्स निकल रहा था वो निकल रहा था, यहाँ पे आप देखें तो वो सेम था ई टू दी पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी डिवाइड बाई 1 माइनस डेल स्क्वायर एंड साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सिर्फ इतना है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ओमेगा एन से। इसके अलावा यहाँ पे टी माइनस 2 डेल डिवाइड बाई ओमेगा एन ऐड हो रहे हैं, तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। यहाँ पे टी हमारे पास जो यूनिट रैंप इनपुट है, इसलिए यहाँ पे टी आ रहा है एंड यहाँ पे 2 डेल अपॉन ओमेगा एन है। ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। कैसे, मैं वो आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है वो है फाई की वैल्यू। वहाँ पे हम देखे थे स्टेप रिस्पॉन्स में हमें फाई की वैल्यू मिल रही थी tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल। यहाँ पे जो हमें फाई की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी tan इनवर्स 2 डेल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो न्यूमरेटर फंक्शन है हमारे पास 2 डेल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर, ये है हमारे पास साइन फाई। और यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर फंक्शन है विच इज़ 2 डेल स्क्वायर माइनस 1, इसे हम बोलते हैं कॉस फाई। तो यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है आप देख सकते हैं, ये रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें C1t माइनस C2t प्लस C3t के फॉर्म में। यहाँ पे जो हमारे पास C1t है वो है t, एक रैंप फंक्शन है। रैंप फंक्शन को वेव फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है वो है 2 डेल अपॉन ओमेगा एन, ये कांस्टेंट है। इसे जब मैं वेव फॉर्म में शो करूँगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है ये एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑक्सीलेशन फंक्शन है, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव फॉर्म में। जब हम तीनों को मिला के रिजल्टेंट रिस्पॉन्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा CT, और वो रिजल्टेंट रिस्पॉन्स होगा हमारा इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास ये एक इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पे वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑस्किलेशन दिख रहा है, बट ये ऑस्किलेशन काफ़ी कम होता है, इसे हम कांस्टेंट की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये है हमारा रैंप रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम। इसके बाद रैंप रिस्पॉन्स से पूछा जाता है एरर।
एरर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एरर इज़ नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट था, जो रिस्पॉन्स था वो था t माइनस 2 डेल अपॉन ओमेगा एन प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, और जो हमारे पास आर टी है वो है t। तो यहाँ से जब हम एरर निकालेंगे तो हमें एरर निकल के आएगा 2 डेल अपॉन ओमेगा एन माइनस ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर एंड साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। तो ये है हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है एरर के लिए, दैट इज़ ई टी। इसके बाद हम निकालेंगे स्टेडी स्टेट एरर। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्टेडी स्टेट एरर इज़ नथिंग बट द फाइनल वैल्यू ऑफ एरर। तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइनल वैल्यू के निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास टाइम डोमेन में ई टी, इसमें टी की जगह हम रखेंगे इन्फिनिटी। तो जब हम टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये हो जाएगा 0। तो ये टर्म जो है हमारी पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 डेल अपॉन ओमेगा एन। तो हमारे पास यहाँ से स्टेडी स्टेट एरर निकल के आता है 2 डेल अपॉन ओमेगा एन। दिस इज़ द स्टेडी स्टेट एरर फॉर सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम फॉर यूनिट रैम्प इनपुट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे डायरेक्ट। यहाँ पे जो एरर का नेचर होगा वो होगा वेलोसिटी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, रैम्प इनपुट के लिए सिस्टम कोई भी हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या फिर थर्ड ऑर्डर हो, जो नेचर होगा हमारा वो नेचर होगा ऑलवेज वेलोसिटी। इसी तरह से अगर हमारे पास इनपुट है यूनिट स्टेप सिग्नल, तो हमारे पास जो नेचर होगा वो होगा हमेशा मैग्नीट्यूड। यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टेडी स्टेट एरर इज डिपेंड्स ऑन डेल and omega n. Del is nothing but the damping ratio and omega n is nothing but the natural frequency of oscillation. When we increase the value of del, that is damping ratio, then steady state error is also increase. And when we decrease omega n, then steady state error is increase. So we can say steady state error is directly proportional to del and it is indirectly proportional to omega n. यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैं इसे इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारे पास रैम्प रिस्पांस फॉर क्रिटिकल डैम्प सिस्टम एंड ओवर डैम्प सिस्टम। यहाँ पे ये जो रिस्पांस है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसका रिस्पांस ड्राइव करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे मैंने रिस्पांस शो किया हुआ है, तो आपको सिर्फ इसका डायग्राम आप देख लें, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टेडी स्टेट एरर। तो जो स्टेडी स्टेट एरर निकल के आ रहा था अंडर डैम्प सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे क्रिटिकली डैम्प के लिए भी आपको स्टेडी स्टेट एरर वही निकल के आएगा 2 डेल अपॉन ओमेगा एन। इसी तरह से रैम्प रिस्पॉन्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर निकल के आ रहा है 2 डेल अपॉन ओमेगा एन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर रैम्प इनपुट। इसके बाद है हमारे पास यूनिट इम्पल्स इनपुट फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास जो आर टी की वैल्यू होगी वो होगी डेल टी इन टाइम डोमेन। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगी आर एस इक्वल टू 1। यहाँ पे जब हम रिस्पॉन्स निकालेंगे तो हमें रिस्पॉन्स की वैल्यू मिलेगी सी एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिस्पॉन्स है वो ट्रांसफ़र फंक्शन के इक्वल है, ट्रांसफ़र फंक्शन के इक्वलेंट है। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। जब हम अंडर डैम्प सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स निकालेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स निकल के आएगा सी टी इक्वल टू ओमेगा एन अपॉन 1 माइनस डेल स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। यहाँ पे जो डिफरेंस है स्टेप रिस्पॉन्स के लिए, जो मैंने आपको बोला था रिस्पॉन्स याद करने को, आपको बस वही याद करना है। यहाँ पे जो सिंपल डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स में ओमेगा एन का मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे साइन टी, यहाँ पे आप साइन में देखें तो ओमेगा डी टी प्लस 5 होता था वहाँ पे, यहाँ पे जो 5 है वो एलिमिनेट हुआ है, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप इसका रिस्पॉन्स देखें तो इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑस्किलेशन। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसलिए मैं ज़्यादा डीपनेस से नहीं जा रहा हूँ।
यहाँ पे बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके आगे है हमारे पास यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का मतलब होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा सी एस, वो है हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, डेल की वैल्यू 1 रखा है जस्ट। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर पार्ट को देखें तो इसे हम और सिंप्लीफाई करके आगे लिख सकते हैं ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एच प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जब हम इसे टाइम डोमेन में निकालेंगे तो टाइम डोमेन में हमारे पास रिस्पॉन्स निकल के आएगा सी टी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर इंटू टी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ओमेगा एन टी। इसका जो रिस्पॉन्स होगा वेव फॉर्म में मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे गिवन है इस तरह से। इसके आगे हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम। ओवरडैम्प्ड सिस्टम मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स निकल के आएगा वो रिस्पॉन्स होगा ओमेगा एन डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल प्लस अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन टी माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल माइनस अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन टी। यहाँ से जो हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टाइम कांस्टेंट निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम कांस्टेंट है हमारे पास 1 अपॉन डेल माइनस अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड टाइम कांस्टेंट है वो है 1 अपॉन डेल प्लस अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन। यहाँ पे जब आप इसको निकालेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे T1 इज़ ग्रेटर देन T2। सो यहाँ से जो हम है T1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था फॉर द लार्जर टाइम कांस्टेंट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज स्लो एंड फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल फास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह से शो हुआ है। यहाँ पे जो डैम्पिंग फैक्टर है वो ज़्यादा है इसीलिए हमारा रिस्पॉन्स स्लो है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।